जय हिंद दोस्तों और साथियों, मैं दानिश नियाजी एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। दोस्तों और साथियों, एक अहम बात कि कुछ ही दिन बाद मगरबी बंगाल का इलेक्शन होने जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को साथ देना होगा और समझना होगा कि 70 साल के बाद भी आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। 70 साल देश की आजादी को हो चुका है, मगर आज भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है। मगर ऐसा मगरबी बंगाल की संस्कृति में कभी भी नहीं था और आइंदा आने वाले दिनों में भी नहीं रहेगा। दोस्तों याद रखिए कि आप मगरबी बंगाल में उन्नयन का बात करते हैं, मगरबी बंगाल में उन्नयन की बात होती है, मगरबी बंगाल में काम होता है। जैसे कि ममता बनर्जी के क़यादत में मगरबी बंगाल में बहुत उन्नयन का काम हुआ है। चाहे रास्ता देखिए, पानी देखिए, लाइट देखिए, चाहे मगरबी बंगाल में कोई स्कीम देखिए। आप कुछ भी स्कीम अगर देखते हैं, चाहे कन्याश्री हो, चाहे वो रूपाश्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य साथी का कार्ड का काम किया गया, मगरबी बंगाल में आज चारों तरफ उन्नयन। और बंगाल में कुछ कम्युनल फोर्स है जो घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं दोस्तों आप लोग को ये बात बताना चाहता हूँ कि याद रखिए, जो आज दोस्ती और भाईचारगी का एक सफेद चादर हिंदू और मुसलमान भाई ओढ़े हुए हैं, उसे ये कम्युनल फोर्स लाल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि मगरबी बंगाल की संस्कृति में कभी भी देवी और देवताओं को लेकर राजनीति नहीं हुआ था, मगर आज वक्त हालात क्या आ गया कि मगरबी बंगाल में देवी और देवताओं का अपमान किया जा रहा है। और आज बंगाल की सरजमीन पे लोग ये बताएंगे 2021 में कि इस अपमान को हम लोग नहीं सह सकते, क्योंकि हमारे बंगाल में देवी और देवताओं की इज्जत की जाती है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, चाहे आप राम जी हो, सबों का इज्जत हम लोग करते हैं और इज्जत हम लोग करेंगे और देवी देवताओं को लेकर राजनीति नहीं करेंगे। मगर ये बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी के चीफ श्री दिलीप घोष जी ने जो दुर्गा जी के बारे में कहा है, ये चीज को हम लोग नहीं मान सकते। तो आने वाले दिनों में आपको ये फैसला करना है कि मगरबी बंगाल के लोग किस तरफ जाएंगे। ऐसा ना हो कि भाईचारगी और मोहब्बत को ये लोग खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसमें इनका साथ नहीं देंगे और सब मिलके एकत्रित होके, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट भाई हो, हम लोग सब मिलके एकता का पैगाम देंगे और बंगाल में आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को मजबूत करेंगे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 70 साल आजादी को हो चुका है, 70 सालों से ज्यादा हो रहा है, लेकिन आज भी हम लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। दोस्तों हमारा मुद्दा, हमारा इलेक्शन का मुद्दा हिंदू और मुस्लिम नहीं है। हमारा मुद्दा इलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे एजुकेशन बच्चों को मिलेगा, कैसे लोगों को नौकरी मिलेगी, कैसे सड़कें अच्छी होगी, कैसे बिजली सही चलेगा, कैसे पानी घर घर पहुंचेगा। हमारा मुद्दा विकास, हमारा मुद्दा तरक्की। जो उन्नयन मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है, हमारा मुद्दा किसी देवी देवताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी मौलाना मौलवी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर ये भी एक हमारा मुद्दा है कि उन मौलाना मौलवी से भी सावधान रहना है कि जो मौलाना मौलवी लोगों को वलगला रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट डिवाइड हो जाए, या उन हिंदू भाइयों को भी, उन पंडितों से भी सावधान रहना है कि जो पंडित सिर्फ और सिर्फ जातिवादी के नाम पे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और मगरबी बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं अपनी बात यही कहूंगा कि जो लोग आज आपके वोटों को खरीदेंगे, कल वो आपको बेचेंगे। याद रखिए, अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को आपको समझना पड़ेगा कि आप किस जगह जा रहे हैं। इस उन्नयन के लिए आपको एक सेकुलर पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के क़यादत में 2021 पे ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देके 2021 में कामयाब बनाना है। याद रखें, कुछ बाहरी लोग जो बंगाल में आ रहे हैं और बंगाल में आके बंगाल में एक ही बात और एक ही नारा लगा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ बंगाल कैसे भी चाहिए, मगर इतना आसान नहीं है कि उन्हें बंगाल मिल जाए, क्योंकि बंगाल के चाहे वो बंगाली भाई हो
या चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सबों को मालूम है कि बंगाल में अमन और शांति चाहिए। और बंगाल में कभी भी देवी देवताओं के नाम पे कभी राजनीति नहीं किया गया, ना किया गया है और ना होगा। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ उन्नयन की बात होगी। जो उन्नयन करेगा, जो विकास करेगा, मगरबी बंगाल की जनता उसके साथ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ शांति और उन्नयन चाहता है। आपको उन्नयन चाहिए, उन्नयन रथ पे आप सवार हो। 2021 में ममता बनर्जी को देख के आपको 294 वोट सीटों पे 294 सीटों पे आपको वोट डालना पड़ेगा और ममता बनर्जी को वापस लाना होगा, जिससे मगरबी बंगाल की जो तरक्की हो रही है उस तरक्की में इजाफा हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, याद रखिए बहुत नाजुक वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं और ये अपील सबों के लिए। हमारे दोस्त हिंदू भी हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं कदम से कदम मिला के। हमारे मुसलमानों के प्रोग्राम में वो हिंदू सबसे आगे होते हैं और उन हिंदुओं के घर में जब काली पूजा या दुर्गा पूजा होता है तो दानिश नियाजी जैसे लोग सबसे आगे रहते हैं। तो ये कल्चर, ये माहौल हम लोग के मगरबी बंगाल का है। अगर आज रेड रोड में नमाज होती है तो वहाँ पूजा का कार्निवल भी होता है। ये हमारे मगरबी बंगाल का एक खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बिखरने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि बंगाल आज किस हालात में है। बंगाल अच्छे से चले, तरक्की हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ममता बनर्जी को सपोर्ट करना है। ये नहीं कि मैं आज पार्टी वर्कर हो तो बोल रहा हूँ। मैंने देखा है मगरबी बंगाल में हर जगह उन्नयन का काम।